इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के लावापोरा में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, हमले में शामिल आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य। आतंकी हमले के बाद आसपास के इलाकों को घेरा गया, सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सचिन वजे को 3 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। एनआईए कोर्ट में हुई थी पेशी। कोर्ट में एनआईए ने कहा, वजे के घर 62 जिंदा कारतूस मिले, मकसद छिपा रहा है वजे। सचिन वजे के पास सरकारी कोटे के केवल 5 बुलेट्स मिले, 25 बुलेट्स गायब। वजे के पास इसका कोई जवाब नहीं। आरोपियों से वजे का आमना सामना कराएगी एनआईए। ब्लड सैंपल भी फोरेंसिक एविडेंस से मैच होगा। वजे के वकील ने यूएपीए लगाने का जताया विरोध, कहा देश को नहीं था खतरा, अखंडता को चोट नहीं पहुंची। एनआईए की ओर से एएसजी अनिल सिंह ने दिया जवाब, कहा संदिग्ध विस्फोटक के सभी सबूत मौजूद। कोर्ट में सचिन वजे का बड़ा बयान, कहा मुझे बलि का बकरा बनाया गया, केस से कोई लेना देना नहीं। सचिन वजे ने कहा, मैं केवल इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, कहीं कुछ हुआ है बदलाव तभी अरेस्ट हुआ। वजे ने कहा, मैंने जुर्म कबूल नहीं किया, वकील से बात करके तय हुआ कि अब वजे लिखित में अपनी बातें कोर्ट को सौंपेंगे। ट्राइडेंट होटल के पास वजे से मिलने आई महिला का केस से कोई लेना देना नहीं। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर, 16 फरवरी को वजे ने 5 बैग के साथ चेक इन किया था। इन बैगों के स्कैन में कैश और जिलेटिन छड़ों की तस्वीर आई। सचिन वजे के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 17 फरवरी को रात 8:30 बजे मनसूख के साथ दिखा वजे। सचिन वजे ने मनसूख को सीएसटी के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। सिग्नल पर खड़ी दिख रही मर्सिडीज में बैठा था सचिन वजे। मनसूख हीरेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सचिन वजे का करीबी कांस्टेबल विनायक शिंदे खुद हत्या वाली जगह पर था मौजूद। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दादा भूसे और अजित पवार की मीटिंग। मुख्य सचिव ने फोन टैपिंग मामले में रिपोर्ट सौंपी। महाराष्ट्र के हालात पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राष्ट्रपति से मिलकर सौंपा ज्ञापन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। सीएम उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र के मंत्रियों का राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। राज्यपाल मुंबई से बाहर, 28 मार्च को लौटेंगे। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थमा। 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह ने 4, योगी आदित्यनाथ ने 3 और ममता बनर्जी की 4 रैलियां। बंगाल के पुरुलिया में अमित शाह की रैली, कहा विकास की स्कीम के लिए बीजेपी को चुने। झारग्राम की रैली में शाह का सवाल, खेला होवे के नारे से किसे डरा रही है ममता। बंगाल का बच्चा बच्चा खेलता है फुटबॉल। वोटों के ध्रुवीकरण में जुटे अमित शाह, कहा बीजेपी को वोट दें, 2 मई के बाद दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। बंगाल के जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा ममता सरकार में मां माटी और मानुष सुरक्षित नहीं। बंगाल के सागर में सीएम योगी की रैली, कहा भगवा से घबरा गई हैं दीदी। झारग्राम में मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। बरमूडा वाले बयान पर दिलीप घोष की सफाई, कहा ममता हमारी सीएम है, हम चाहते हैं वो बंगाली कल्चर का पालन करें। दक्षिण 24 परगना की रैली में बोली ममता, मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नई पार्टी बनाई गई, लोगों से वोट न देने के लिए कहा। ममता ने मोदी और शाह को कहा, चोरों का सरदार पूछा, लाखों कर्मचारियों के पीएफ फंड कहां गए। टीएमसी नेता शेख आलम का भड़काऊ बयान, एकजुट हो जाएं 30% मुसलमान तो भारत में बन जाएंगे 4 पाकिस्तान। इंडिया टीवी से बातचीत में शेख आलम ने अपने बयान पर माफी मांगी, कहा जुबान फिसल गई थी। चुनाव आयोग ने कूच बिहार के एसपी, साउथ कोलकाता के डीसीपी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया। अधिकारियों के ट्रांसफर, बोली ममता बनर्जी, टीएमसी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। गुवाहाटी में बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम की सुरक्षा और संस्कृति को बदरुद्दीन अजमल से है खतरा। स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान, सीएम बनते ही पलनीसामी ने शशिकला को किनारे कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोग केजरीवाल को पीएम का विकल्प मानते हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी पीएम और बीजेपी पर बोला हमला, कहा 5 राज्यों में हमारे चुनाव लड़ने से डर गई बीजेपी। बिहार असेंबली हंगामे पर गृह सचिव का बयान, कहा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई थी पुलिस। शुक्रवार से बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लिबरेशन डे में शामिल होने पर पीएम ने जताई खुशी। पीएम मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे ढाका पहुंचेंगे। शेख हसीना करेंगी स्वागत। 11:30 बजे मिलिट्री मेमोरियल पर देंगे श्रद्धांजलि। नेशनल परेड स्क्वायर पर शाम 4 बजे गोल्डन जुबली समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे बंगबंधु बापू म्यूजियम का होगा उद्घाटन। चुनाव के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही समय से पहले स्थगित। बजट सत्र का दूसरा चरण हुआ खत्म। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत को मिली जमानत, अंधेरी कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने बेल दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती से एनफोर्समेंट डायरेक्टर दफ्तर में पूछताछ, कहा एक पार्टी के एजेंडे से चल रहा है देश। 15 मार्च को अरब सागर से पकड़े गए 6 श्रीलंकाई नाव, 5 AK-47, 1000 राउंड गोलियां और 3000 करोड़ की हेरोइन जब्त। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर, 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित चौधरी और 1.5 लाख के इनामी बदमाश प्रवीण मुठभेड़ में घायल। प्रगति मैदान एनकाउंटर पर दिल्ली के एडिशनल क्राइम सीपी का बयान, बोले दोनों बदमाशों को 6 महीने से ट्रेस कर रही थी पुलिस। एडिशनल क्राइम सीपी ने कहा प्रवीण पर पहले भी उगाही और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। बदमाशों का संबंध एक चुनाव प्रत्याशी से भी हो रहा है।
दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के बाहर एनकाउंटर, पुलिस फायरिंग में एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल। एनकाउंटर के बाद अपराधी कुलदीप को पुलिस हिरासत से लेकर भागे बदमाश। कुलदीप पर हत्या समेत 70 से अधिक केस दर्ज। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अपनी सास की हत्या के आरोप में बिल्डर गिरफ्तार। 31 जनवरी को पत्नी, सास, ससुर और साली को दिया था जहर दिए जाने के बाद आरोपी वरुण अरोड़ा की पत्नी कोमा में है। थैलियम की वजह से 16 फरवरी को हुई थी साली की मौत। मछली में मिलाया था जहर। उत्तर प्रदेश में जल्द 2 नए पुलिस कमिश्नरेट बनेंगे। वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर होंगे। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई। यूनिवर्सिटी में देखते थे पॉर्न फिल्में। हरियाणा में अंबाला में कालका चौक पर फायरिंग, दर्जनों राउंड गोलियां चली, 2 की मौत। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नक्सलियों ने करीब 1 दर्जन ट्रक आग के हवाले किए। इलाके में सड़क बनाने का विरोध। देश में एक दिन में कोरोना के 53,476 केस आए सामने। 5 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा। 251 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 35,952 नए केस। मौत का रिकॉर्ड टूटा। 2021 में सबसे ज्यादा 111 मरीजों की मौत। मुंबई में फिर सामने आए 5,504 नए मरीज। 24 घंटे में 14 मरीजों की गई जान। मुंबई को लेकर बीएमसी का फैसला, कोविड बेड्स की संख्या 21,000 की जाएगी। अभी 5,000 बेड्स हैं खाली। नागपुर में कोरोना विस्फोट जारी। 3,579 नए केस मिले। 47 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 1,515 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 24 घंटे में 5 लोगों ने गंवाई जान। डीडीएमए ने शादरा और आनंद विहार बस अड्डे पर लगाया रैंडम टेस्टिंग कैंप। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद। हरीश रावत को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स लाया गया। बुधवार को कोरोना होने की पुष्टि की थी। गुजरात में कोरोना ने तोड़ा 2021 का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1,961 नए केस, 7 मरीजों की मौत। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर खेली गई होली। भक्तों ने मंदिर परिसर में जमकर मनाया जश्न। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होली खेलने के लिए उमड़ी भीड़। पास में एक जलती चिता के बावजूद लोगों ने राख और गुलाल से खेली होली। कर्नाटक में कोरोना के 2,523 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। कर्नाटक के बेंगलुरु में बाहर से आने वालों को दिखाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट, नहीं तो आने के बाद करवानी होगी टेस्टिंग। कर्नाटक में बंद जगहों पर समारोह में 200 और खुले में 500 लोग जमा हो सकेंगे। सभी पबों को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 55 लाख केस। मौत का आंकड़ा 27,59,000 के पार। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार। गुरुवार को आईसीयू बेड के लिए 528 लोग कतार में रहे। अमेरिका के एरिजोना में 16 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेंगे टीके। वैक्सीनेशन के लिए लिया गया फैसला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जताई नाराजगी। कहा, यूरोपीय देशों में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं। कर्ज लेकर कोरोना से निपटेगा पाकिस्तान। आईएमएफ ने मंजूर की $50 करोड़ के लोन की गुहार। चुनाव इजराइल का किंग मेकर बनी राम नाम की इस्लामिक पार्टी। जीत सकती है 5 सीटें। सरकार बनाने में करेगी मदद। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहला परीक्षण। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर जापान ने जताया एतराज। कहा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी मिसाइलें। म्यांमार में अब हेल्थ वर्कर्स भी सड़कों पर उतरे। सेना के खिलाफ रैली निकाली। पाकिस्तान में रिपब्लिक डे पर निकाली गई मिलिट्री परेड। सेना ने मिसाइल टैंकों का प्रदर्शन किया, झांकियां भी निकाली। इराक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बोला धावा। मोसुल से 65 किलोमीटर दूर बरसाए बम। सेना ने 27 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। एक शख्स ने किया सरेंडर। रोमानिया में वेतन को लेकर पुलिस वालों का अनोखा प्रदर्शन। पैरों में बेड़ियां लगाकर चलता नजर आया एक पुलिसकर्मी। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से राहत नहीं। अब तक $760 मिलियन की संपत्ति का नुकसान। टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल की रिले यात्रा शुरू। 121 दिन तक जापान के सभी हिस्सों में जाएगी मशाल। सुएज नहर में फंसे जहाज ने दुनिया भर की चिंता बढ़ाई। कम से कम 150 दूसरे जहाज फंसे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा। $1 की कीमत ₹72.62। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 740 और निफ्टी 224 अंक लुढ़का। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे शुक्रवार को। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। मैच जीते तो सीरीज पर होगा कब्जा। शुक्रवार के मैच में रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पहले मैच में रोहित को लगी थी चोट। रोहित के ना खेलने पर शुभमन गिल कर सकते हैं ओपनिंग। दूसरे वनडे से पहले केएल राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल ने कहा कि कम गेम मिलने से हो जाते हैं आउट ऑफ टच, लेकिन उसका हल ढूंढना जरूरी। चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर फैंस को कहा थैंक यू। श्रेयस ने लिखा, जितना बड़ा सेटबैक उतना ही शानदार कमबैक होगा। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जल्द होगा नए कप्तान का ऐलान। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को मिल सकती है कप्तानी। आईपीएल के पहले मैच में आरसीबी को लगा झटका। स्पिनर एडम जंपा शादी की वजह से मुंबई के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे मैच। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन हुए भुवनेश्वर कुमार के कायल। वॉन ने कहा, भुवी इस समय सबसे कौशल गेंदबाज। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का ऐलान। गायिका आशा भोसले को दिया जाएगा सम्मान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।